प्यारे दोस्तों, फिलिस्तीन की मौजूदा सूरत हाल से हर कोई वाकिफ है और गाजा की जानिब से इसराइल पर हुआ जो हमला है उस बारे में पूरी दुनिया को पता है। हमास की तरफ से किए जाने वाले हमलों के बाद इसराइल बौखलाकर पूरे गाजा को तबाह करने की कसम खा चुका है। लेकिन दोस्तों, अब ये सवाल है कि आखिर इस जंग में यहूदियों की धमकी से मुसलमानों को डरना चाहिए या नहीं। आज की इस वीडियो में हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक इस सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा कुरान पाक ने यहूदियों के बारे में क्या कहा है और तारीख में यहूदियों के साथ क्या होता चला आया है और अब आने वाले वक्त में यहूदियों का क्या अंजाम होगा। इन सब टॉपिक पर भी हम आपको हदीस के मुताबिक कुछ ऐसी बातें बताई जाएंगी जिन्हें सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, हालात को देखते हुए बहुत से बड़े बड़े आलिमों का कहना है कि अब वो वक्त दूर नहीं कि जब यहूदी मस्जिद अक्सा को गिराकर सारे मुस्लिम दुनिया में आग लगा देंगे और मुस्लिम हुकूमतें तिनके की तरह बहती चली जाएंगी। यहाँ तक कि एक एक करके सभी इस्लामी हुकूमतें इन यहूदियों के हाथ में चली जाएंगी और फिर कुछ दिनों के लिए सारी ज़मीन पर यहूदियों का बोलबाला होगा, क्योंकि वो अपने मसीहा दज्जाल के साथ मिलकर इस दुनिया पे राज करेंगे और जो भी उनके खिलाफ बोलेगा वो उसे मौत के घाट उतार देंगे। आज पूरी उम्मत को इस बारे में सोचने की ज़रूरत है और खुद को आने वाले हालात के लिए तैयार करने की ज़रूरत है। लेकिन अफसोस है कि आज का मुसलमान गलत फहमी में पड़ा हुआ है, जबकि ये इजरायली यहूदी आने वाले हालात की मुकम्मल तैयारी में लगे हैं, क्योंकि यहूदियों की शैतानी किताब तलमूद में लिखा है कि दज्जाल आकर यहूदियों को पूरी दुनिया में एक ख़ास इज्जत दिलाएगा और दुनिया को हर इंसान पर यहूदियों की इजाज़त करना लाजिम हो जाएगा। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो उसे रास्ते से हटा दिया जाएगा। इसलिए यहूदी दज्जाल को अपना असली मसीहा मानते हैं और उसके आने के इंतज़ार में लगे हैं, बल्कि यहूदी तो अपने मसीहा दज्जाल के इस्तकबाल की तैयारी 2000 साल से कर रहे हैं और अब वो इस हद तक पहुंच चुके हैं कि उन्हें भी यकीन हो गया है कि हमारा मसीहा दज्जाल बस कुछ ही सालों में ज़ाहिर हो जाएगा। इसलिए जानबूझकर ये जंग भड़काई गई और हमास के लोगों को मौका दिया गया कि वो आकर इजराइल पर हमला करें, ताकि इजराइल को दिखाने के लिए एक बहाना मिल जाए और फिर वो मासूम फिलिस्तीनियों को कत्ल करके उनकी लाशों पर हैकले पर सुलेमानी बना सकें। इसलिए आपने कल की खबरों में ज़रूर सुना होगा कि इजराइल ने अपने 5000 फौजी गाज़ा में दाखिल कर दिए हैं और कल पूरी रात गाज़ा के अंदर बंदूकों की फायरिंग होती रही। मतलब हज़ारों फिलिस्तीनियों को बंदूकों का निशाना बनाकर मौत के घाट उतार दिया गया है। दुनिया के सारे मुस्लिम देश सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। यहाँ तक कि कल दोपहर में एक फिलिस्तीनी औरत ने तुर्की के सदर तैयब उर्दुगान से ये बात कहते हुए दम तोड़ दिया कि अब हम फिलिस्तीनियों को तुम मुसलमानों की कोई उम्मीद ही नहीं, बल्कि अब तुम हमारे लिए दुआओं भी मत करो, हम तो शहीद होकर अल्लाह के पास चले जाएंगे, लेकिन तुम सब मुसलमानों के दिल मुर्दा हो चुके हैं। अब तो ये हाल है कि मुसलमानों के सबसे मुकद्दस देश सऊदी अरब का भी बादशाह खामोश है और तो और उसने खुद अमेरिका से बात करके अपने मुल्क में ये हुक्म जारी कर दिया है कि कोई भी आलिम मेंबर से फिलिस्तीनियों के हक में बयान नहीं कर सकता। जो भी ऐसा करता है पकड़ा गया तो उसे सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। तो दोस्तों, आप खुद ही इन इस्लामी देशों की घटिया हरकतें देख सकते हैं कि एक तरफ वो खुद खामोश हैं और दूसरी तरफ अपनी कौम के लोगों पर भी पाबंदियां लगा रहे हैं कि उनमें से कोई भी मासूम फ़लस्तीनियों के हक़ में बात नहीं कर सकता। आखिर ये कैसे मुस्लिम देश हैं? कल क़यामत के दिन ये अल्लाह को क्या जवाब देंगे? क़यामत के करीब की 10 बड़े निशानियों में से एक निशानी दज्जाल का निकलना है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक कोई भी फितना दज्जाल से बढ़कर नहीं होगा। इसलिए हर एक नबी ने अपनी उम्मतों को दज्जाल के फितने से ज़रूर डराया है, क्योंकि दोस्तों दज्जाल के बहकाने से बड़े बड़े ईमान वाले भी आ जाएंगे तो आम लोगों का क्या होगा। यहाँ तक कि दज्जाल एक आदमी को मारेगा और फिर उसे ज़िंदा कर देगा, बंजर ज़मीन को हुक्म देगा तो उस पर खेती लहराने लगेगी, पेड़ को हुक्म देगा
تو بے موسم پھل نکلنے لگیں گے، آسمان کو حکم دے گا تو بارش نازل ہونا شروع ہو جائے گی۔ آخر ایک بندہ جب دجال کا انکار کرے گا تو دجال اس سے کہے گا کہ آخر تم مجھے خدا ماننے کے لیے کیا دلیل دیکھنا چاہتے ہو؟ تو وہ بندہ کہے گا کہ اگر تم ماں باپ کو زندہ کر کے دکھا دو تو آج سے 20 سال پہلے وفات ہو چکے ہیں تو میں تمہیں خود خدا مان لوں گا۔ اس پر دجال حکم دے گا تو اس کے لشکر کے بہت سے شیطان اس آدمی کے ماں باپ کی شکل میں آ کر اس سے کہنے لگیں گے کہ اے بیٹا، یہ سامنے کھڑا حقیقت میں تمہارا سچا خدا ہے، تم اسے ہی اپنا خدا مان لو، اور پھر اس طرح وہ دجال کو خدا مان کر گمراہ ہو جائیں گے۔ لیکن دوستو، ان سبھی شیطانی طاقتوں کے باوجود بھی ایک دن دجال کا خاتمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہو کر رہے گا، اور پھر ساری دنیا میں ایک بار پھر سے اسلام کا بول بالا ہوگا، ہر طرف برکتیں ہی برکتیں نازل ہوں گی۔ اور یہودیوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ خود عیسائی مسلمانوں کے ساتھ مل کر ان کا خاتمہ کریں گے۔ وہ جس پیڑ یا پتھر کے پیچھے چھپیں گے تو وہ پیڑ بھی بتلا دے گا کہ یہ دیکھو میرے پیچھے یہودی چھپا ہے۔ صرف برگد کا پیڑ ایسا ہوگا جو اس بات کی خبر نہیں دے گا، اس لیے یہودیوں کی طرف سے برگد کا پیڑ لگانے کی ایک مہم چلائی جا رہی ہے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت اسرائیل سے سب سے زیادہ برگد کا پیڑ پایا جاتا ہے، کیونکہ قرآن کے مطابق یہودیوں کو بھی اچھی طرح پتا ہے کہ اسلام ایک سچا مذہب ہے اور آخر ایک دن ہمارا خاتمہ ہو کر رہے گا۔ لیکن دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ آخر یہودی ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ وہ تاریخ میں معصوم لوگوں کو نشانہ بنا کر انہیں قتل کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کے پیچھے ان کی ساری مقدس کتاب تلمود ہے۔ یہودیوں کے بارے میں 2 کتابیں پائی جاتی ہیں، ایک تو وہ کتاب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات کی شکل میں نازل ہوئی، اور دوسری کتاب تلمود، جس کے بارے میں ان کے کچھ لوگوں کا یہاں تک کہ ماننا ہے کہ ہماری تلمود کتاب توریت سے بھی زیادہ افضل ہے۔ ان کی شیطانی کتاب تلمود کا ذکر ہم اگلے ویڈیو میں کریں گے، اور معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔